स्वागत है। योगाभ्यास कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम योग का सबसे पहला स्टेप जो है सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं, जिसमें अगर हम रोजाना सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमें किसी अन्य एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप रोजाना नियम से सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स करते हैं तो आपका शरीर एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। सूर्य नमस्कार रोजाना सुबह के समय सूर्य के सामने खुले मैदान में करने से विटामिन डी की भरपूर मात्रा मिलती है, जिससे शरीर को मजबूती मिलने के साथ ही स्वस्थ रखने में भी मदद मिलती है। तो चलिए जानते हैं सूर्य नमस्कार के 12 चरणों को करने का तरीका। तो सूर्य नमस्कार का पहला चरण है प्रणाम आसन। खुले मैदान में आसन के ऊपर खड़े हो जाएं और सूर्य को नमस्कार करने के हिसाब से सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को जोड़कर सीने से सटा लें और गहरी लंबी सांस लेते हुए आराम की अवस्था में खड़े हो जाएं। ये सूर्य नमस्कार का पहला चरण होता है, प्रणाम आसन। उसके बाद दूसरा है हस्त उत्तन आसन, जिसके अंतर्गत हम पहली अवस्था में खड़े रहते हुए सांस लेंगे और हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे की ओर थोड़ा झुकें। इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों हाथ कानों के पास सटे हुए हो और हाथों को पीछे ले जाते हुए शरीर को भी पीछे की ओर ले जाएंगे। ये सूर्य नमस्कार का दूसरा चरण है। उसके बाद सूर्य नमस्कार का तीसरा चरण है पाद हस्तासन। सूर्य नमस्कार की यह खासियत है कि इसका प्रत्येक चरण है जो एक दूसरे से जुड़े हुए है। हस्तोत्थानासन की मुद्रा से सीधे हम हस्तपादासन की मुद्रा में आएंगे। इसके लिए हाथों को ऊपर उठाते हुए ही आगे की ओर झुकने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है कि इस समय यानी इस आसन को करते समय हमारी सांस है जो धीरे धीरे छोड़ेंगे। कमर से नीचे की ओर झुकते हुए हाथों को पैरों के बगल में ले जाएंगे। ध्यान रखना है कि इस अवस्था में आने पर पैरों के घुटने मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। इस प्रकार ये सूर्य नमस्कार का तीसरा चरण पाद हस्तासन होता है। उसके बाद सूर्य नमस्कार का चौथा चरण आता है अश्वसंचालनासन। हस्तपादासन से सीधे उठते हुए सांस लें और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए छाती के दाहिने हिस्से से सटाएंगे। हाथों को जमीन पर पूरे पंजों को फैलाकर रखें और ऊपर की ओर देखते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। उसके बाद सूर्य नमस्कार का सातवां चरण, जिसके अंतर्गत दंडासन। गहरी सांस लेते हुए दाएं पैर को भी पीछे की ओर ले जाएं और शरीर को एक सीध में रखते हुए हाथों पर जोर देकर इस अवस्था में रुके रहें। अपने शरीर का बैलेंस बनाए रखें। तो ये होता है दंडासन। उसके बाद अगले चरण में हम अष्टांग नमस्कार। अब धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए घुटनों को जमीन से छुआएं और श्वास छोड़ें। पूरे शरीर पर ठोडी, छाती, हाथ, पैर को जमीन पर टच करेंगे और अपने कूल्हे के हिस्से को ऊपर की ओर उठाएंगे। उसके बाद अगला चरण आता है भुजंगासन। कोहनी को कमर से सटाते हुए हाथों के पंजे के बल से छाती को ऊपर की ओर उठाएंगे। कोहनी को कमर के पास सटाते हुए हाथों के पंजे के बल से छाती को ऊपर की ओर उठाएंगे। गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे। तो ये होता है भुजंगासन। उसके बाद सूर्य नमस्कार का अगला चरण आता है अधोमुख श्वासासन। भुजंगासन से सीधे इस अवस्था में आए। अधोमुख शवासन के चरण में कूल्हे को ऊपर की ओर उठाएं, लेकिन पैरों की एड़ी जमीन पर टिका कर रखनी है। शरीर को अपने वी शेप में बनाना है, जिसे हम अधोमुख शवासन कहते हैं। उसके बाद अगला आता है अश्वसंचालासन। एक बार फिर से अश्वसंचालासन की मुद्रा में आएंगे और ध्यान रखना है कि अब की बार बाएं पैर को आगे की ओर रखना है। उसके बाद आता है पाद हस्तासन। अश्वसंचालनासन मुद्रा से सामान्य स्थिति में वापस आने के बाद अब पाद हस्तासन की मुद्रा में आएंगे। इसके लिए हाथों को ऊपर उठाते हुए आगे की ओर झुकने की कोशिश करेंगे।
ध्यान रहे कि इस दौरान सांसों को धीरे धीरे छोड़ना होता है और कमर से नीचे की ओर झुकते हुए हाथों को पैरों के बगल में ले आएं। ध्यान रहे इस अवस्था में भी पैरों के घुटने मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। उसके बाद है हस्त उत्तनासन। पाद हस्तासन की मुद्रा से सामान्य स्थिति में वापस आने के बाद हस्त उत्तनासन की मुद्रा में वापस आ जाएं। इसके लिए हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और पीछे की ओर थोड़ा झुकें। हाथों को पीछे ले जाते हुए शरीर को पीछे की ओर ले जाएंगे। उसके बाद सूर्य नमस्कार का अंतिम चरण होता है प्रणामासन। हस्त उत्तनासन की मुद्रा से पुनः सामान्य स्थिति में वापस आने के बाद सूर्य की तरफ चेहरा कर एक बार फिर से प्रणामासन की मुद्रा में आएंगे। इस प्रकार ये सूर्य नमस्कार के 12 चरण होते हैं और इनको एक नियमबद्ध तरीके से करने से हमें इसका वास्तविक लाभ प्राप्त हो